तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम आप लोगों के लिए सेहत का रहस्य एक कहानी लेकर आए हैं। तो बिना देर के इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने को उत्सुक हुए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नज़र रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नज़र रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। तभी अचानक गुप्तचर की नज़र से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक गए और उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों को पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहाँ नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। राजा शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर शंकर उन्हें एक पेड़ के पास ले गया और फल दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह फल रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? तो दोस्तों, वो फल था खजूर का। और शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज़ सुबह मीलों पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की इस बात को समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को शारीरिक श्रम करने का नसीहत दिया। मित्रों, श्रम करने का आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के मौके होते थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर साफ देखा जा सकता है। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 60 से 80 साल तक ही लोग जीवित रह पाते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान दें और रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम का महत्व दें। तो दोस्तों, अंत में हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं कि आपकी सेहत कैसी है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो